ऑटोमेशन, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है समथिंग विच हैज द पावर ऑफ सेल्फ मूविंग। आप इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहाँ पर बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स हों और उनके पास एबिलिटी हो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। Developed intent to sustain and protect self, accepted environment, skin and assets, reacts and interacts accordingly. देखा जाए तो AI ने ड्रास्टिकली लेबर कॉस्ट कम ही की है और हमारे एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनहेंस किया है। जेरोती हिंटन, जिन्हें हम गॉड फादर ऑफ AI के नाम से जानते हैं, इन्होंने 2013 में गूगल ज्वाइन किया और 10 साल जॉब करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मई 2023 में गूगल से रिजाइन कर दिया। The man widely seen as the godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Geoffrey Hinton is considered the godfather of AI, and he made headlines with his recent departure from Google. He quit to speak freely and to raise awareness of the risks. That maybe the digital intelligences we were building on computers were actually learning better than the brain. And that sort of changed my mind after about 50 years of thinking. उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं इसलिए गूगल से गया ताकि मैं AI के खतरों के बारे में बिना किसी कंपनी के प्रेशर के बात कर सकूं। BBC के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक साइंटिस्ट हूं जिसे अचानक एहसास हुआ है कि ये मशीन हमसे ज्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं। AI की वजह से इंसानों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी तो हुई है, लेकिन एलॉन मस्क का ऐसा कहना था। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. तो सोचने वाली बात है कि AI ऐसा क्या कर रही है कि वो इतनी डेंजरस है, एंड व्हाट्स द हिडन डार्क रियलिटी ऑफ AI। आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस दो अलग अलग वर्ड्स हैं। आर्टिफिशियल मीन विच इज अननेचुरल एंड इंटेलिजेंस मीन विच इज द जनरल एबिलिटी टू थिंक। सिंपल वर्ड्स में एक ऐसी नॉन लिविंग थिंग जिसके अंदर इंटेलिजेंस डाली जाए तो उसके अंदर एबिलिटी हो इंसानों की तरह डिसीजन मेकिंग करने की, इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1959 में एलन ट्यूरिंग नाम का एक आदमी सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाता है अपनी बुक कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में। उस वक्त से लेकर अगर आज तक देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और उसने हमारे एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर बनाया है। आज के टाइम में गूगल से लेकर यूट्यूब तक हर प्लेटफॉर्म AI यूज करता है अपने प्लेटफॉर्म पर विजिबिलिटी को एनहेंस करने के लिए। लेकिन फिर एलॉन मस्क जैसा इंसान ये क्यों कह रहा है कि AI की डेवलपमेंट को हमें थोड़ा स्लो कर देना चाहिए। Musk and hundreds of influential names, including Apple co-founder Steve Wozniak, are calling for a pause in experiments, saying AI poses a dramatic risk to society unless there's proper oversight. I think we need to regulate AI safety, frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or medicine. AI की ज्यादा डेवलपमेंट को लेकर सबसे पहला खतरा जॉब्स खोने का होता है, क्योंकि AI हम इंसानों से ज्यादा बेहतर काम कर सकता है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाने वाली हैं। If you're not engaging AI actively and aggressively, you're doing it wrong. You're not going to lose your job to AI. You're going to lose your job to somebody who uses AI. Probably in 2025, we at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company that can write code. बट अगर आपने मेरी जिबली ट्रेंड वाली वीडियो देखी है, उसमें मैंने कहा था कि AI हमारी जॉब्स नहीं लेने वाला, लेकिन वो इंसान जिसको AI यूज करना आता है वो हमारी जॉब जरूर लेने वाला है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप हिस्ट्री में देखें जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उसका जॉब मार्केट पर इम्पैक्ट जरूर हुआ है। जैसे जब स्मार्टफोन्स आए तो लैंडलाइन मोबाइल ऑपरेटर्स की जॉब जाने लगी। जब ATM आए तो बैंक में जो बैंक टेलर्स होते थे जो ट्रांजेक्शन वगैरह करवाते थे आपके पैसे, उनकी जॉब्स भी जल्दी से गिरने लगी। इंडस्ट्रियल रोबोट्स आने से जो असेंबलिंग वर्कर्स थे उनकी जॉब्स जाने लगी। और आज के दौर में जितनी AI डेवलप हो गई है उससे ग्राफिक डिजाइनर्स जैसे क्रिएटिव जॉब्स भी जाने लगी हैं। लोगो डिजाइनर्स और म्यूजिशियंस की भी जॉब्स जाने लगी हैं। मिड जर्नी और ChatGPT जैसे AI सॉफ्टवेयर्स आपको मिनटों में किसी भी चीज की इमेज जनरेट करके दे सकते हैं जो आप उसको कहेंगे। कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप किसी भी किस्म का सॉन्ग कहेंगे
चाहिए वो आपको लिख कर दे देंगे, चाहे वो जौन सी मर्जी लैंग्वेज में हो। लेकिन जब ये जॉब्स जाएंगी तो न्यू जॉब्स भी आएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड जॉब्स 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 85 मिलियन तक लोगों की जॉब्स जा सकती हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि 97 मिलियन न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगी। अब जब ये न्यू जॉब्स आएंगी तो इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स को यूज करने की जरूरत होगी। अब जैसे एआई की वजह से ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब जाएगी तो लोगो बनाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे इंसान की जरूरत भी होगी जो उस एआई को इंस्ट्रक्शन दे सके कि किस तरीके का लोगो चाहिए। किसी इंसान की यहाँ पर फिर भी जरूरत होगी जो एआई को बता सके कि उसको लोगो में क्या क्या चीज चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि एआई वोंट टेक योर जॉब बट अ पर्सन नोइंग एआई विल। अब ये हो गई जॉब्स के बारे में, लेकिन एआई में चीजें खराब क्या हैं? इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं डीप फेक। बट लेट मी शो यू द अदर साइड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। I know for you these pictures are just memories, but for others they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. डीप फेक है क्या? डीप फेक इज इक्वल टू डीप लर्निंग प्लस फेक, यानी कि डीप फेक एक एआई बेस्ड टेक्निक है जिसमें हम एक इंसान के चेहरे, आवाज या फिर एक्शंस को डिजिटली मैनिपुलेट किया जा सकता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो इंसान वाकई में ऐसा कह रहा हो या फिर कर रहा हो, जबकि असल में नहीं होता। और आपको इंटरनेट पर इस तरह की हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर काफी फेमस सेलिब्रिटीज की डीप फेक वीडियोस बनाई हुई हैं। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके काफी फ्रॉड्स भी हुए हैं इंटरनेट, इवन कई लोगों की जिंदगियां भी तबाह हो गई हैं इससे। और आज के टाइम में डीप फेक का इस्तेमाल पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए भी हो रहा है। जैसे जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ऑनलाइन आके सरेंडर किया था, और ये कोई रियल वीडियो नहीं थी, ये डीप फेक वीडियो थी। इसी तरह प्रेसिडेंट ओबामा की एक डीप फेक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने काफी बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए। President Trump is a total and complete dipshit. आपको टॉम क्रूज की कई डीप फेक टिकटॉक वीडियोस मिल जाएंगी, आपको फेक जर्नलिस्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। पर इन वीडियोस को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये इतनी रियल लगती हैं। वॉइस सैम्पलिंग या फिर वॉइस क्लोनिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एआई किसी भी शख्स की आवाज के चंद सेकंड्स या फिर मिनट्स की रिकॉर्डिंग सुनकर उसकी मुकम्मल ऑडियो निकाल सकता है। फिर एआई उस क्लोन्ड आवाज को यूज करके एक ऐसी बातें भी बुलवा सकता है जो उस शख्स ने कभी कही नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि असली और नकली आवाज में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसका गलत इस्तेमाल फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और फेक ऑडियो क्लिप्स बनाने के लिए हो रहा है। अब जैसे 2020 में यूके के एक बैंक में फ्रॉड हुआ। एक कंपनी के सीईओ की आवाज की डीप फेक रिकॉर्डिंग बनाई गई। फ्रॉडर्स ने उस क्लोन्ड आवाज को यूज करके कंपनी के एक एम्प्लॉय को फोन किया और उससे $243,000 मांगे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 7 करोड़ बनते हैं। अब एम्प्लॉय ने समझा कि ये शायद असली सीईओ की आवाज है क्योंकि ये इतनी रियल थी कि आवाज को डिटेक्ट करना मुश्किल हो गया था, और उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब ये केस वर्ल्ड का पहला डॉक्यूमेंटेड एआई वॉइस स्कैम माना जाता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर जगह है, हमारे फोन्स में, सिक्योरिटी कैमरास में, सोशल मीडिया एप्स में और हत्ता के हॉस्पिटल्स और ऑफिसेज में भी। लेकिन जहां एआई हमारी जिंदगी आसान बनाती है, वहां ये हमारी पर्सनल प्राइवेसी को खत्म भी कर रही है। अब क्लियरव्यू एआई एक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने पब्लिकली अवेलेबल इमेजेस फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और दूसरी वेबसाइट से बिना किसी की इजाजत के स्क्रैप की और उनका एक बड़ा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन डेटाबेस तैयार किया। ये डेटाबेस पुलिस और सीक्रेट एजेंसीज के साथ शेयर किया गया जैसे लोगों की पहचान करने के लिए और उसे यूज किया गया बिना उनकी मर्जी के। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2020 में इस पर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की है जो कहता है कि एआई किस तरह से आम लोगों की शनाख्त और उसकी सर्वेलेंस का टूल बन चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की रिपोर्ट का कहना है कि एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है बल्कि ये एक सोशल और प्राइवेसी का इशू बन गया है। एआई सिस्टम्स बहुत ज्यादा पर्सनल डाटा कलेक्ट करते हैं जिसे आपकी लोकेशन, सर्च हिस्ट्री, सोशल मीडिया पोस्ट और हत्ता कि आपके चेहरे का एक्सप्रेशन तक। इन सिस्टम्स को स्मार्ट बनाने के लिए लोगों का ये डाटा उनकी मर्जी के बगैर यूज किया जा रहा है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि लोगों को अक्सर पता ही नहीं होता कि उनका डाटा एआई ट्रेन करने के लिए यूज कर रहा है। मिसाल के तौर पर आपकी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लगाई गई तस्वीर किसी एआई सॉफ्टवेयर के लिए ट्रेनिंग डाटा बना सकती है जिसे बाद में किसी सर्वेलेंस सिस्टम या एड कंपनी के लिए यूज किया जाता है। ये सब सिर्फ इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि अगर एआई को लीगल और एथिकल तौर पर कंट्रोल ना किया गया तो हमारी प्राइवेसी भी खत्म हो सकती है और अगर ये टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथों में चली गई तो सोचें एक इंसान की प्राइवेसी कितनी खत्म हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसे में क्या कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस। लोगों को समझना चाहिए कि उनका डाटा कहाँ और कैसे यूज हो रहा है। हर ऐप डाउनलोड करने से पहले टर्म्स और परमिशन को देखना चाहिए। हर तस्वीर या पोस्ट ऑनलाइन डालने का मतलब है कि किसी एआई सिस्टम का हिस्सा बन सकती है। नंबर 2, पॉलिसी और रेगुलेशन। गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन लॉ बनाए जैसे यूरोप का GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। पाकिस्तान और साउथ एशिया के मुल्कों में भी ऐसे कानून होने चाहिए जो कंपनीज जो जबरदस्ती डाटा कलेक्ट करने से रोकें। नंबर 5, एआई लिटरेसी। स्कूल्स और कॉलेजेस में एआई और डिजिटल प्राइवेसी का सब्जेक्ट होना चाहिए। जब लोग टेक्नोलॉजी को समझेंगे तभी वो अपना तहफ्फुज़ भी कर पाएंगे। एंड या एट लास्ट में यही कहूंगी कि इंटरनेट पर मौजूद हर चीज पर ट्रस्ट ना करें, उसको कंफर्म कर लें। आपको इंटरनेट पर कई डीपफेक वीडियोस मिल जाएंगी लेकिन उन पर कभी भी अंधा एतबार ना करें। एंड या अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।